हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माघ की चौथ, माघी चौथ, चौथ, तिलकुटा चौथ और संकष्टी चौथ, इसे हर नाम से जाना जाता है। इस व्रत को अलग अलग नाम से हर राज्य में जाना जाता है। तो 2023 में माघ की चौथ का व्रत कब है, दिन कब है, डेट क्या है, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत कब रखना चाहिए और चंद्रोदय का सही समय क्या है, हर चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और सबसे जरूरी बात यह बताऊंगी कि क्या संकष्टी का नया व्रत भी आप ले सकते हैं और खरमास में आप नया व्रत भी शुरू कर सकते हैं। माघ का चौथ क्या हम शुरू कर सकते हैं पहली बार या नहीं कर सकते हैं, इस व्रत को संपूर्ण पूजा विधि में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और आपको अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि माघी चौथ, तिलकुटा चौथ, संकष्टी चौथ, जिस नाम से भी आप जानते हैं इस चौथ को, तो इस दिन हम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। और इस दिन हमें सुबह सुबह जल्दी उठकर घर के सभी काम पूरे करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। देखिए, इस व्रत को निर्जला भी रख सकते हैं, पूरा दिन का हम उपवास रखते हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद यह व्रत पूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूजा में सबसे जरूरी होता है चांद को अर्घ्य देना। बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए हमारा व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो इस बार संकष्टी चतुर्थी तिथि 2 दिन फंस रही है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि व्रत हम किस दिन रखें, 10 को या 11 जनवरी को, क्योंकि चतुर्थी दोनों ही दिन है। तो आइए अब जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथि किस दिन शुरू हो रही है और किस दिन समाप्त हो रही है। तो 10 जनवरी 2023 को दिन मंगलवार को दोपहर 12:09 से चतुर्थी तिथि हमें प्राप्त हो रही है और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 11 जनवरी दिन बुधवार को दोपहर 2:31 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी, यानी कि पंचमी तिथि स्टार्ट हो जाएगी। तो व्रत हमें 10 जनवरी को ही रखना है और चंद्रोदय का समय है 10 जनवरी की रात को 8:41 पर। देखिए, हर शहर में चंद्रोदय का समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके शहर में चंद्रोदय किस समय होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्रत के रखने के अलग अलग नियम होते हैं, तो इस व्रत को रखने का भी एक नियम है। वैसे तो इसे निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन अगर आप में सामर्थ्य नहीं है किसी कारणवश, आप इसे फलाहारी भी रख सकते हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत हम पति की दीर्घायु के लिए रखते हैं, उसी प्रकार तिल चौथ का व्रत हम संतान की दीर्घायु के लिए रखते हैं। और जब आपका व्रत रात में समाप्त हो जाए तो चंद्रमा का दर्शन करके व चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व गणेश जी की पूजा के बाद आप जल व फल आदि ग्रहण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि तिल चौथ पर भगवान गणेश जी की पूजा विधि क्या है, हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। तो भगवान गणेश जी की पूजा इस दिन हमें खुले आसमान के नीचे ही करनी चाहिए। यदि आप बालकनी में करना चाहें तो बालकनी में भी कर सकते हैं या फिर आप रूम में भी कर सकते हैं। अगर सुविधा नहीं हो खुले आसमान के नीचे पूजा करने की तो आप रूम में भी कर सकते हैं। तो पूजा कितनी बार करनी चाहिए? तो देखिए, पूजा सुबह के समय स्नान आदि से जब निवृत्त हो जाए आप, तो अपने घर के पूजा मंदिर में जाकर अपने हाथ में जल, पुष्प व थोड़ा सा अक्षत लेकर आप व्रत का संकल्प करके आप भगवान गणेश जी की पूजा कर लीजिए। और शाम के समय एक लकड़ी की चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर आसन लगाकर फिर उसमें आप भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर लें। लेकिन इस बात का आप खास ध्यान रखें कि भगवान गणेश जी की पूजा अकेले नहीं की जाती है, उनके साथ रिद्धि सिद्धि होनी चाहिए या फिर उनके परिवार यानी कि पिता महादेव व माता पार्वती के साथ में पूजा उनकी करनी चाहिए। तो पूरे शिव परिवार के साथ प्रतिमा आपको रखनी चाहिए। फिर सबकी मंत्रोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए, फिर कलश की स्थापना करना चाहिए और भगवान जी को स्नान कराएं, अक्षत के रूप में आप तिल चढ़ाएं और भगवान गणेश जी को उनका प्रिय पुष्प चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, क्योंकि गणेश जी को ये सब चीजें बहुत प्रिय है। और मौसमी फल जैसे नारंगी, बेर व अमरूद और शकरकंद वगैरह भी आप चढ़ाएं। और तिल के लड्डू का इस दिन बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान गणेश जी को चढ़ाने व भोग लगाने के लिए अगर संभव हो तो काले तिल के बने लड्डू ही आप भोग लगाएं। और मिष्ठान के रूप में आप मिठाई या मावा वगैरह भी, अगर नहीं हो आपके पास काले तिल के लड्डू तो आप सफेद तिल के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं और मोदक व मिठाई का भी भोग आप लगा सकते हैं। और जब चंद्रोदय हो जाए तो भगवान चंद्रमा को आप अर्घ्य देंगे। एक चांदी के पात्र में या फिर पीतल के पात्र में जल भरकर उसमें गंगा जल, कच्चा दूध, दूर्वा व कुछ मिष्ठान और उसमें 1-2 रुपए का सिक्का डालकर आप भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। और अर्घ्य देते समय ओम चंद्रमा से नमः मंत्र को बोलना है
और भगवान गणेश जी की एक परिक्रमा की जाती है, तो आप एक परिक्रमा भी कर सकते हैं। और संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा आप पढ़ें और गणेश जी की आरती करें। पूजा के उपरांत प्रसाद बांटें व खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। और उसके बाद आप थोड़ा बहुत अपने शक्ति के अनुसार जितना हो सके आप दान जरूर करें। फिर इसके बाद आप फल, दूध व चाय वगैरह आप ले सकते हैं। अब अंत में हम जान लेते हैं कि माघ के चौथ से संकष्टी का व्रत या फिर कोई और व्रत हम शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो आप माघ के महीने में कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं, चाहे संकष्टी का हर महीने वाला व्रत हो या फिर कोई मासिक व्रत हो या फिर कोई साप्ताहिक व्रत हो, आप शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और संकष्टी के बारे में पूरी जानकारी और पूजा विधि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।